ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सेजिटेरियस धनु राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस और साथ में हम लेंगे हेल्थ कार्ड्स मिड जनवरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हो, जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए मैं पैटर्न भी बता देती हूँ किस तरीके की मेरी रीडिंग का पैटर्न रहता है। यहाँ पर सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आपके जो लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से जो एनर्जीज़ है मिड जनवरी के लिए, ठीक है, वो इस तरफ है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ इस तरफ हैं। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एनर्जीज़ हैं तो हो सकता है वाइस वर्सा हो। अगर आपसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, अदरवाइज़ केवल गाइडेंस लीजिए और टैरो को अपना फ्रेंड समझिए। ठीक है, हम बाबा की गाइडेंस भी लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में 15 डेज़ की एनर्जीज में क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है डेथ कार्ड रिवर्स्ड और दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ठीक है, तो एक तरह से सिचुएशंस ऐसी है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस भी है और साथ में कहीं ना कहीं अंदर से एक होप भी है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी या आप चीज़ें बैलेंस कर लें अपने लव कनेक्शन में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मतलब अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपके रिलेशनशिप में तो वो भी चल रहा है और साथ ही आपके अंदर की एक इनर वॉइस आपको बोल रही है कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी या आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिससे आप या आपके पार्टनर डील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए होगा ऐसा। ठीक है, मैं यहाँ पे मिक्स्ड सिचुएशंस देख रही हूँ। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें स्टक भी हैं लेकिन चीज़ें कुछ ना कुछ बैलेंस्ड होने की तरफ चल भी रही हैं। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशंस में आप ना तो पॉजिटिव ही सोच सकते हैं ना तो निगेटिव ही सोच सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ तो आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए जिससे चीज़ें और पॉजिटिव हों आपके लिए, आपके कनेक्शन में। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है हायरोफेंट रिवर्स्ड का। तो बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ये मैरिज की सिचुएशंस हो सकती है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं इस पर्सन से, और यहाँ पे मेजॉरिटी में फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। जो ये पर्सन जो है आपके जो पार्टनर हैं सेजिटेरियस, वो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल इश्यूज़ से डील कर रहे हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ ओपन अप नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, ओपन अप नहीं हो रहा है ये पर्सन। बहुत से लोगों का ये नो कम्युनिकेशन की सिचुएशंस होगी जिसमें आप डील कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो कंट्रोल इश्यूज़ में है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर कंट्रोल इश्यूज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उन्हें। ऐसा भी हो सकता है कि एक इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर आ चुकी है। अदरवाइज़ यहाँ पे अदर फैक्टर्स, अदर लोग इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, वैसे मुझे मेजॉरिटी में यहाँ पर फैमिली दिख रही है। ठीक है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चीज़ों को खुलकर नहीं बोल रहे हैं आपके सामने। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे होप रख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं काफ़ी कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, और मुझे लग रहा है कि आप एफर्ट्स करके चीज़ों को बैलेंस कर भी लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है बट आपका फोकस है कि कैसे भी करके चीज़ें बैलेंस्ड हो, कनेक्शन बैलेंस्ड हो। ठीक है, ज़्यादा एफर्ट्स सेजिटेरियस मुझे लग रहा है आपकी तरफ से हो रहे हैं और नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में भी आपकी तरफ से ही होंगे। ठीक है, जो भी ये कंट्रोल इश्यूज़ और रेजिस्टेंस है ना, इन सब में अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो ज़्यादा एफर्ट्स आपके ही रहेंगे, और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं तो कोशिश करिए एनर्जी के लेवल पे चीज़ों को बैलेंस कीजिए। ठीक है, कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। डेथ कार्ड रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय स्टार कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपकी सेजिटेरियस एकदम विश है। यहाँ पे अगर आप सेपरेशन में है तो इस पर्सन से मिलना, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की आपकी विश है, जिसको पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं काफ़ी हद तक, और मुझे लग रहा है कि आपकी विश पूरी होगी।
ठीक है। टाइम लग सकता है, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा आपके कनेक्शन में, जितनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी उतना टाइम लग सकता है, लेकिन चीज़ें पूरी होंगी आपके कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आ चुका है। तो कुछ लोगों के लिए ये सारा कुछ आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी, ठीक है। और साथ ही टू ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो बिल्कुल यूनियन पॉसिबल है यहाँ पे। और चीज़ें काफ़ी हद तक जिस लेवल से आप कर रहे हैं ना काम इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए, वही रिजल्ट देगा आपके कनेक्शन में एक ओवरऑल रिकन्सिलेशन और बैलेंस को। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि गिव अप नहीं करना है आपको। अगर आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, या इस कनेक्शन में तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और आप डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने गिव अप कर लिया ना, तो आप अपनी विश के पास पहुँचते पहुँचते भी आप अपनी विश को नहीं पा पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें जो हो रही हैं, मुझे एक साइकिल भी लग रही है आपकी लाइफ में। तो काफ़ी हद तक आप काफ़ी मैनेज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और मैनेज कर लीजिए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और एक कंप्लीशन दिखा रहा है मुझे ये साइकिल का। और 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद यहाँ पे सन कार्ड का होना ये बता रहा है कि बस अब आपका जो कहते हैं ना नेगेटिव टाइम था, जो अंधकारमय टाइम था, वो ख़त्म हो चुका है और सन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पार्टनर से डिटैच होकर किसी न्यू पार्टनर या किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इसी पर्सन के साथ आपका जो एक नेगेटिव फेज़ चल रहा है लाइफ का, वो एकदम एंड पर है, ट्रांजिशन के फेज़ पर हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो करते रहिए, अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो एनर्जी के लेवल पे बैलेंस कीजिए, ठीक है। लेकिन अपने आप को भी इमोशनली आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि जिस इमोशनल एनर्जी में आप होंगे, आप डील कर रहे होंगे, वही इमोशंस आप अपने पार्टनर को भेजेंगे। और अगर वो पॉजिटिव होंगे तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर पॉजिटिव होंगे, और अगर आप निगेटिव इमोशंस में होंगे तो फिर आपके पार्टनर भी आपको लेकर निगेटिव हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपनी जिसे कहते हैं ना सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिएगा। आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। आपके पार्टनर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने मन की बातों को ना खोल नहीं रहा है, अंदर से अपने मन को बहुत ज़्यादा बाउंड करके बैठे हुए हैं ये पर्सन। अब ये इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं इस कनेक्शन में किसी तरीके की, या फिर इनके साथ जो लोग हैं वो इन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे, ओपन अप नहीं होने दे रहे हैं आपके साथ। ओके, यहाँ पे कार्ड है हायरोफेंट रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन पे काफ़ी प्रेशर है इस वक्त, काफ़ी बर्डन है कि ये पर्सन उन चीज़ों से फ्री होकर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आना तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके पास चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी नाराज़गी इनकी तरफ से है, कुछ बातों को लेकर ये पर्सन थोड़े नाराज़ तो हैं, ठीक है। थोड़ा गुस्सा है इनके मन में आपके लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे इस पर्सन के आसपास के लोगों की तरफ से ना, जिनसे भी ये डील कर रहे हैं, या इनकी खुद की कुछ फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं यहाँ पे, वो सिचुएशंस उतनी फेवरेबल नहीं लग रही है कि ये अभी आपको अप्रोच करें। इस तरीके की एनर्जी में ये अभी नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीज़न्स के चलते, ठीक है। क्योंकि अभी ये बर्डन्ड है ये पर्सन, और अपने मन की ये सुन नहीं पा रहे हैं, ना ही अपने मन की ये कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने बोला था ना कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, आना बहुत तेज़ी में चाहते हैं आपकी तरफ, इनके बर्डन प्रेशर इनको आने नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट ये फील करते हैं। लेकिन साथ ही एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, तो ये इस सिचुएशंस में है ये पर्सन अभी कि ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट जो आप इनके साथ चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न्स चल रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। अब देख लेते हैं, ये जनवरी मंथ की एनर्जी है, मिड जनवरी की, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वालों, आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स्ड का, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग बहुत टाइम से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और अब का टाइम जो आते आते है आपको ऐसा फील हो रहा है कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आप बहुत कम कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, आपको गिव अप नहीं करना है,
ठीक है। यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो आप में से कुछ लोग तो ज़रूर अब किसी नए ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं, किसी नए पार्टनर के लिए लाइफ में अपने आप एक जगह बना रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, या हो सकता है कुछ लोगों के पास ऐसे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अभी श्योर नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपका दिल दिमाग अभी भी इसी पर्सन की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अब अपने आप को डेविएट करने के लिए ज़रूर ऑप्शंस रख रहे हैं, क्योंकि डिसीज़न आपको इसी पर्सन की तरफ से चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए मजिशियन रिवर्स्ड कार्ड मुझे यही बता रहा है कि फ़िलहाल के लिए 15 डेज़ में एक्शंस में अगर कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही है ना, इस पर्सन को आप नहीं समझा पा रहे हैं या इनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मत कीजिए चीज़ों को बैलेंस, ठीक है। अभी मत कीजिए। अभी आप अपने अंदर के जो इमोशनल कन्फ्यूज़न है, जैसे कि इस पर्सन के साथ आपको आगे टाइम स्पेंड करना है, लाइफ स्पेंड करनी है कि नहीं करनी है, या आपके लिए वर्दी है कि नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अपने आप को खुद दीजिए, ठीक है। और उसके बाद किसी डिसीज़न पर आइए कि आपको यही पर्सन चाहिए या आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए अपने आप को, और अभी के लिए फ़िलहाल कोई एक्शन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्शंस आपके कार्ड्स दिख भी नहीं रहे हैं और मुझे लग भी नहीं रहा कि कोई एक्शंस लेके अभी फ़ायदा होगा 15 डेज़ के लिए, जो 15 डेज़ है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं धनु राशि। देखिए आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स में आया है डेविल का कार्ड, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पर या आप पर, ठीक है, किसी की तरफ से ब्लैक मैजिक किया गया हो, कंट्रोल किया गया है, या कुछ भी ऐसा निगेटिव किया गया है जिससे आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपकी तरफ ना बढ़ पाएँ, ठीक है। और ये एनर्जीज़ मुझे ये भी बता रही है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इतनी कंट्रोलिंग हो सकती है, टॉक्सिक कोई पर्सन इनकी लाइफ में हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के कुछ ऐसे एडिक्शन या डिपेंडेंसी है, कुछ ऐसे डर फियर हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, इसीलिए वो उतने फ्री नहीं है इस कनेक्शन की तरफ एक एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में चीज़ों को बहुत ही निगेटिवली भरा गया है आपके लिए, ठीक है। अब चाहे ये इनके खुद के थॉट्स हों, चाहे इनको किसी ने ये थॉट्स भरे हों, ठीक है, लेकिन कनेक्शन काफ़ी निगेटिव वे में इनके सामने रखा गया है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो फ़िलहाल के लिए तो इमोशनल इम्बैलेंस भी है इस पर्सन की तरफ से, और साथ ही निगेटिव इन्फ्लुएंस भी है, ठीक है। तो एक्शंस में मुझे यहाँ पे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर इन्फ्लुएंस है। जब तक ये इन्फ्लुएंस रहेगा तब तक ये पर्सन मुझे मुश्किल लग रहा है कि इन 15 डेज़ में कोई एक्शन लें। इन सबसे फ्री होकर ये पर्सन कुछ टाइम में ज़रूर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक इन्होंने अपने ऊपर इन लोगों को हावी करके रखा हुआ है, या इनके थॉट्स को, इनकी बातों को हावी करके रखा है, तब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बहुत से लोगों के लिए ये उनकी फैमिली है, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए उनकी फैमिली है। इसीलिए इस पर्सन को थोड़ा सा बैलेंस करने में मुश्किल आ रही है कि ये अपने थॉट्स से लड़ें, अपनी फैमिली से लड़ें, या ये इस कनेक्शन के लिए लड़ें, ठीक है। तो 15 डेज़ में तो अभी इन पर इन्फ्लुएंस रहने वाला है फैमिली का या थर्ड पार्टी का। देख लेते हैं उसके बाद ये एक्शंस लेंगे क्या। द स्टार कार्ड यहाँ पे भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग एक रोल प्ले कर रही है। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन के आसपास की लाइफ में जो भी लोग हैं ना, उनके निगेटिव इन्फ्लुएंस से इस पर्सन को निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल के लिए आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें। ये पर्सन की तरफ से जो एक्शन आएगा वो डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा, क्योंकि अभी जो डिवाइन मुझे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड है। मतलब ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए रेडी नहीं है किसी भी तरह का एक न्यू स्टार्ट आपकी तरफ लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से लोगों का बर्डन, प्रेशर, कंट्रोल है, और ये पर्सन मुझे कहीं भी रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इन पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए अभी आप डिवाइन टाइमिंग का वेट ही कीजिए, क्योंकि स्टार कार्ड यहाँ पे आपकी तरफ भी आया था, इनकी तरफ भी आया है। तो चीज़ें तो अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। आपको बस अपने एफर्ट्स करने हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। चलिए एक्शन कार्ड्स देख ले,
यहाँ पे हम कार्ड्स देखते हैं आपके करियर के लिए, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ पे कार्ड है हर्मिट रिवर्स्ड। देखिए, अगर आप जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं या स्टूडेंट हैं, एक बात याद रखिए, 15 डेज़ की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ये, लेकिन आपको होपलेस होने से बचना है, क्योंकि मैं आपके लव रिलेशनशिप में भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस वाली एनर्जी में आ जाते हैं आप, जब आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं। और वैसी ही एनर्जी मुझे आपके करियर और जॉब में भी दिख रही है, कहीं ना कहीं अंदर से एक गिव अप वाला फैक्टर आ जाता है। ठीक है, उससे ही तो लड़ना है ना आपको। ठीक है, आप खुद विश्वास खो देंगे तो आपका, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, चाहे जॉब में है, बिज़नेस में है या स्टूडेंट है। एक रास्ता काम नहीं कर रहा, दूसरे रास्ते को सोचें, तीसरे रास्ते को सोचें, चौथे रास्ते को सोचें। गिव अप नहीं करना है। गिव अप आपने किया तो चीज़ें खुद ब खुद स्टक हो जाएंगी, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, चाहे आप स्टूडेंट हो। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आपको अपनी इनर गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है, इंट्यूशंस को सुनिए आपने। ठीक है, और इंट्यूशंस को आप तब सुन पाएंगे जब अपने दिमाग से आप गिव अप और फेलियर, ये दो फियर ख़त्म कर पाएंगे, तभी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर पाएगा। जब तक आप नहीं निकल पा रहे हैं इन सिचुएशंस से, किसी और से मदद लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए, किसी से हेल्प लीजिए। ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे होपलेस एटीट्यूड देख रही हूँ, जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपको नहीं, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। ठीक है, होप ख़त्म तो सब ख़त्म, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके लिए हेल्थ कार्ड्स में देख लेते हैं। हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए सजिटेरियस मुझे बताना है कि पहली बात, जिन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम, परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है, कोशिश कीजिए ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को यूज़ कीजिए। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जैसे कि होम्योपैथी हो सकती है, आयुर्वेदिक हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपने ट्रीटमेंट्स उसमें मिले। ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस और प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही चलिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के इलाज आपको आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में मिल सकते हैं। ठीक है, सल्यूशंस हैं, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दवाई आपको सूट नहीं कर रही, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, जानिए, समझिए, कहीं ना कहीं सल्यूशंस हैं, चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, हेल्थ अच्छी रहने वाली है। 15 डेज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। कोशिश करिए कि मेडिसिन्स के साथ साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कीजिए अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, मेडिटेशन भी कीजिए। बहुत जल्दबाजी में मत रहिए। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्थ को लेकर कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तो ना जल्दबाजी करनी है, ना घबराना है। ठीक है, सल्यूशंस आपके आस ही पास हैं। कोशिश करिए, अगर कुछ लोगों ने, हो सकता है कि कोई न्यू कोर्स स्टार्ट किया हो मेडिकल ट्रीटमेंट का, कुछ न्यू आप ट्राई कर रहे हो मेडिकली कुछ चीज़ों को हील करने के लिए, तो उस पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, एकदम से ये मत सोचिए कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो, या इसका भी कोई इलाज नहीं मिला तो, ऐसे वाली एनर्जी से मत रहिए। हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, चीज़ें अच्छी ही होंगी, हेल्थ में बैलेंस ही आएगा। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है हेल्थ को लेकर, तो गाइडेंस ले लीजिए। ठीक है, होम्योपैथी, एलोपैथी, ठीक है, और आयुर्वेदा आप ट्राई करके देख लीजिए एक बार, सबसे आइडियाज़ लेके फिर किसी एक डिसीज़न पर आइए, बट कन्फ्यूज़न से नहीं। ठीक है, सोच समझ के। हेल्थ अच्छी रहने वाली है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी अपनी हेल्थ इश्यूज़ को हील करने के लिए कीजिए, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं बाबा की। सेजिटेरियस, ओके, यहाँ पे एक कार्ड आया है लाइफ पर्पस का। ये कार्ड बताता है कि योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो हो सकता है आप में से ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे हीलर हैं, डॉक्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो रोल है ना, वो एज अ केयर टेकर है। परमात्मा ने ही आपको ये रोल दिया है प्लैनेट अर्थ के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
खुद भी हील होना है, खुद हील्ड रहना है और दूसरे को भी हील करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हीलर हो, अगर आप हीलर नहीं भी हैं तो भी जिस कनेक्शन में हैं आप, जिस भी सिचुएशन में हैं आप लाइफ की, उसमें खुद को भी बैलेंस रखिए और सामने वाले को भी हील करिए अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन तभी हील कर पाएंगे आप जब खुद हील होंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है साइलेंस का, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इन इट स्पीक्स मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप ये अपना लाइफ का पर्पस कब पूरा कर पाएंगे, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ का, जब थोड़ा सा माइंड को साइलेंट करेंगे, थोड़ा सा अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और थोड़ा सा खुद को बैलेंस रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपकी एक लर्निंग चल रही है, तो इसे एज अ लर्निंग लें और सीखते चलें, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे ना अपनी लाइफ के लिए या अपनी एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, तो आपको हेल्प मिलेगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए। डेथ कार्ड, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि अभी आप जिस फेज़ में चल रहे हैं ना, वो कोई ना कोई एक बुरी पेनफुल साइकिल एंड हो रही है और कोई न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है। तो ये टाइम एकदम ट्रांजिशन फेज़ का है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होंगी, कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील हो, कभी कभी एकदम से आप खुश हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। लेकिन इस वक्त आपको बैलेंस रहना है क्योंकि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मून का कार्ड। जैसे मैंने बोला ना कि अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा चल रहा हो आपके साथ। क्या पता वर्क प्लेस पे आप ऐसा फील कर रहे हैं, क्या पता आप अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा इल्यूज़न जैसा फीलिंग हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा गिव अप नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में। देखिए द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर स्ट्रेस से बचना है, ठीक है। कन्फ्यूजन्स है किसी तरीके के तो गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है, और नहीं तो अपने इनर इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, ठीक है। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अगर इतनी सारी बातों को आपने फॉलो किया तो विक्ट्री आपकी है, सारे डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, फॉर श्योर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये थी आपके लिए गाइडेंस सजिटेरियस, ये जो जनवरी मंथ है इसके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।